लड़ाई लगा करेंगे, पुलिस हमारे ऊपर अपनी कानूनी कार्रवाई। तो वो हमें जाना नहीं है, कोई दिल्ली से है, कोई रामपुर से है, कोई कहीं से, तो हमें कानूनी राह पे उसमें नहीं फंसना है। फिर आज कोई कानूनी उसमें फंस जाएगा तो कल को आएगा भी नहीं। सही बात है। तो ऐसे ही वार्तालाप हमें प्यार प्यार से करनी है, मतलब झगड़ा नहीं करना इनसे, वीडियो बना और जवाब तलब इनसे करते रहो, उन सब चीज़ों की वीडियो बनाते रहो, सारी चीज़ें करते रहो। और सबसे मेन चीज़ आज सारे भाई लोग आए हैं और अपने क्षेत्र में कहूँ चाहे रामपुर पहला मामला है। अरे आ जाओ, इधर आओ यार, पहला ही मामला ये है। अरे इधर बैठ जाओ यार, खाली है बीच में, खाली है। लोगों के साथ एक दूसरे के जहाँ पे पहुँचना है, क्योंकि देखो जोड़े रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक सरकार ने जैसे ही उन्होंने वहाँ दे रखा है कि भैया बटोए कटोए, तो बेफजूल वाली बात है नेताओं की। क्षेत्रवाद में, जातिवाद में, धर्मवाद में हमारे देश को बांट रखा है। पार्टियाँ कोई सी भी हुई, बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, सपा हुई, बसपा हुई, सब हुई, इनके सबके बाप मालिक जो हैं वो एक ही हैं। ये सब वहीं से संचालित होती हैं। तो इन्हीं के चक्कर में नहीं पड़ना हम लोगों को, क्योंकि आज से पहले भी हमारा समाज जब जुड़ा हुआ था तो सबसे ज़्यादा सेफ था, और आज समाज टूटा हुआ है, उतनी ही ज़्यादा हम इनके दबाव में आ जाते हैं। टूटने की वजह कोई और नहीं, हम ही सब हैं, कोई और नहीं है टूटने की वजह। अलग अलग राजनीतिक अपने आप को अप टू डेट साबित करना हर आदमी चाहता है, और वो चाहता है कि दूसरा आदमी डाउन रहे मेरे से। यही टूटने की मेन वजह है। हमें अपना समाज जोड़ना है, पड़ोसी की मदद करनी है। आज कैसा मजा आया, सबको मजा आया ना, अच्छा लगा होगा। क्यों आया, इसकी भी वजह है। अगर हमारी एक उंगली है कोई भी तोड़ लेगा, अगर ये पांचों बन जाएगा किसी का मुंह तोड़ देंगे। वापस भी जाने का कारण यही था उनको। लेकिन एक चीज ये बताएं भाई, जितने भी लोग के पास लोन है, पहले तो देखो एक घंटा खड़े रहे। सबसे पहली चीज ये है जो हमारी कमी आज की रही है कि भैया का आवेदन अभी हाल फिलहाल में लगा है। ये गलती इनकी रही है, आवेदन इसका पहले लगना चाहिए था। सही बात, यही नहीं है, तभी तो कोर्ट का आदेश आया हुआ है, नहीं तो हम अपनी कमी है यहाँ पे। नहीं आरटीआई हमने 2 साल पहले डाली थी। आरटीआई अलग चीजों को बैठा, उन्होंने आया नोटिस आया वो दिए, अब कोर्ट में भी तो आप पेश नहीं हुए। कोर्ट में बुलाया होगा ना आपको, एक बार तो बुलाता है सम्मान देके। वो भी कोर्ट होती है, एडीएम, डीएम, एसडीएम, ये भी कोर्ट होती है। नहीं बुलाया कभी, नोटिस ऐसा है नहीं बुलाने का। यार ऐसा तो 13-2 का नोटिस आया होगा, 13-4 का 13-4 का नहीं है मेरे पास, 13-2 का दिया ही नहीं मैंने। भैया का तो आया था, हम लोग जो दस्तावेज है ना लिख के दिए उसमें ही वो 13-4 का है। तो अब आप बैंक से ऐसा कंपल्सरी नहीं है सर, मुझे नहीं पता कि ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि विजय का आया तो सबका आया होगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं। ऐसा उन्होंने लिख के दिया कि नहीं आया, उनके विजय का नोटिस में क्यों लिखा हुआ आया है। उसकी भी एक रीजन है, क्योंकि विजय ने इतना डंडा दे दिया था इन लोगों को, उनकी मजबूरी थी। नहीं आएगा कोई ऐसा कोर्ट में, हमें जाना तो है ही। अब यहाँ पे कार्रवाई पूरी करते रहो, बात ये हम है। आपकी वजह से आगे का भी क्या है। देखो ये जो नीचे पीछे वाले लोग बैठे हैं ना, ये सब हमारी सुनते ही नहीं। तारीख पड़ेंगी तब भी हम जाएंगे, तब भी इनको नहीं सुनना है, कार्रवाई यही होनी है। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं है। अभी लगाते भी चल भी जाती है, उसके बाद हमें तोड़ना है, फिर घर में रहना है। हमें तो पता है हमें क्या करना है, लेकिन इनकी जब ऑन कैमरा और सब चीज़ें रिकॉर्डिंग हुई तो वहाँ मत बोलो कि हमें तोड़ देंगे, ये कर देंगे। लड़ाई बहुत है, देखो हमें समाज लड़ाई लंबी है, व्यवस्था एकदम नहीं बदलेगी, लेकिन एक दिन जरूर बदलेगी। बहुत लंबी लड़ाई है, हम लोग को जागरूक बनना है और करना है अपने स्तर से। बाकी अगर कोई अपनी बोलने बात का रखना भी की सीमा होती है, कहाँ तक किसको कहाँ क्या क्या शब्द बोलने हैं, मतलब हमें शब्दों का ही चुनाव तो करना है। भाषा बिल्कुल नहीं करनी, किसी को गुस्सा आ जाए बिल्कुल ऐसा मत बोलो। प्यार से बात करो। अब हमारे रवि भाई हैं, फरीदाबाद से आए हैं। मेरा नाम रवि ठाकुर है और मैं जनता सरकार मोर्चा की तरफ से फरीदाबाद में जाना चाहे हूँ, और हम दोनों भाई लखनऊ में मिले थे। और आप सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों सब ने वकील साहब का मान सम्मान और हौसला बढ़ाया, इससे मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे एक बात करूँ, जिस भाई पे भी लोन है, जैसे एक भाई थे अभी यहाँ बैठे थे, यहीं पे भाई जो पानी वानी प्यार थे भी, दिनेश भाई बैठे सामने। तो जिस भाई का भी लोन है, आप खुद बैंक को कोर्ट में बुलाओ, पहले मेरी है, क्योंकि मैंने खुद अपनी तरफ से बैंक को कोर्ट में घसीटा है। मैंने खुद दे दिया बैंक को कि भाई कोर्ट आके मेरे से पैसे लेके जा। जैसे अब आपकी थोड़ी सी कमी रही वकील साहब, प्लीज डोंट माइंड मत करना कि आप खुद वकील होते हुए आप खुद उसको लेके नहीं गए। तो इस भाई का पर्चा लगवाएं, अपना खुद का पर्चा लगाएं अपने उस पर वकालतनामे पर, और बैंक के खिलाफ प्रकाश करें। जी भाई साहब, ये गलत कर तो बताइए। बिल्कुल सच्चाई नहीं, आपको 21 दिन का टाइम मिला वकील साहब, एनओसी अप्लाई कीजिए खुद अपने वकालतनामे से, और क्या देखी जाएगी। अपने मोहल्ले की सबकी कीजिए, जो भाई परेशान है सबकी कीजिए। जब अभी उस दिन जब आए थे मैं और विजय भाई, जब हम आए थे तब भी आपसे ये कहा, अब्बास भाई हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण है उत्तराखंड का, सर्टिफाइड कॉपी अगले बंदे के पास।
ठीक है, ये हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण उत्तराखंड का, जिसका लोन के ऊपर यानी वैध रुपए में लोन चुकता करने के बाद कोर्ट में बंदा खुद गया, अब बैंक वाले नहीं आ रहे हैं, मैं जा रहा तो वही आप खुद करो, मैं खुद जा रहा हूँ, नहीं आ रहे वो। अब करेंगे इसको जानकारी जितना वो हो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी एक मूर्खता ये होती है कि हम जो है वो बैंक वाले महीने साल 2 साल हमारे पास नहीं भटकते और हम उसको हल्के में ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है हम लोगों की। देखो भाई साहब, मैं किसी भी चीज का जवाब नहीं देना, कोई नोटिस आया या उसका जवाब ना देना, अपने आप में मौन सहमति होती है। हम उनने उस चीज को एक्सेप्ट कर ली, जिस पे नोटिस नहीं आया, फिर जिस पे नोटिस नहीं आया, तो इसलिए उसका जो भी आया जवाब जरूर देना है। क्या देना है? जिस पर नोटिस नहीं आएगा वहाँ पर वही तो जवाब है ना, वहाँ पर तो एक तरफा कार्रवाई मानी जाए। नोटिस नहीं आता। यहाँ सुनो, मैं बैंक की और अपनी बात कर रहा हूँ। सपोज करो मैंने आपसे पैसा लेना है, ध्यान दिया, अब आप बैंक से उल्टा पैसा, आप मेरे से उल्टा पैसा मांग रहे हो। आपने मुझे लेटर भेज दिया कि भैया आपसे मैंने पैसे लिए, फालतू दे दे, वापस कर दो। तो आपने लगातार तो हरा करोगे, भूल जाओगे। लगाया, कई बार लगाए, तो मैं जवाब नहीं, सब जगह लगाते रहो ना, मुझे हरा करते रहो। भाई तेरे पैसे देने तूने मेरे, तूने पैसे देने मेरे, तो आप बोलते रहो। मैं बार बार डालो ना, बार बार हमारे पैसे दे भाई। बैंक को लगा। अब हम करते क्या है रवि भाई, करते क्या है हम ये करते हैं, एक बार दे दिया, वो हमारे बाप का नौकर है, खुद देके। हम क्या सोचते हैं यार, मेरे तो बच गया, मेरा बच गया। ये बनाना में एक अरे तो लेना उसको तगादा करो ना भाई, जो देना वो दे। मेरा बनाना में उसे उंगली करते रहो, उंगली करते रहो साले। बना के बैंक को भेजो। जब तो मैं कहता हूँ हर महीना लगाते रहो, ये लगाते रहो साले। और ये वीडियो है जो आज की कार्रवाई है, ये सभी लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर दो ताकि अपने एक कुमरसेन भाई जो है, कुमरसेन भाई ने बात बिल्कुल सही कही है। भैया के नंबर अपने पास। हाँ, सब लोग। भाइयों मैं एक बात कहना भैया चाह का रहा हूँ, नंबर सुनो, ऐड कर लेना। बनाना जरा। नहीं, ये तो भैया पुराने डालने वाले हैं। मेरा नंबर लिख लो, ज्यादा है तो बहुत लंबे वाले हैं भाई। तो मेरे वाले ग्रुप में लिखा ना। अभी हो जाएंगे। भाइयों मैं स्वाधीन भारत आज़ाद हिंद सरकार से हूँ। हमारा संगठन अलग है, लेकिन जहाँ कहीं भी ये कार्रवाई होती है, बुलाया जाता है, हम हमेशा जाते हैं। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम लोगों का मकसद एक ही है। बिल्कुल। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये उनके संगठन का है या उनके संगठन का। जिसको भी ज़रूरत पड़ती है, अगर वो कॉल करता है, तो हम लोगों को सबका एक दूसरे का साथ देना। अरे जिस जहाँ जिसका जो संगठन चल रहा है चला है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। टीम को भी लेके आया मैं पूरी। तो मैं यही चाहता हूँ कि आगे से मतलब जो है कोई भी बंदा है वो ये ना सोचे कि ये वो दूसरे संगठन का है, ये दूसरे संगठन का है। हमारा मकसद एक है। मकसद नहीं बोलना है। जय हिंद। मकसद नहीं बोलना है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। वंदे मातरम। वंदे जय हिंद।